हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड एमपीयूज। तो आपका अभी आरआरबी एनटीपीसी 23rd जैन शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको सीधा एनालिसिस पे लेके चलूंगा। मेरा मानना है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ना ही आपके लिए बेनिफिशियल है ना ही मेरे लिए। तो सीधा क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, ठीक है। बाकी कहानी यही है कि आपको सारे रियल क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी वेरीफाई किए हैं, तभी क्वेश्चंस लाने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ। चलिए खैर सीधा शुरू करते हैं। ऑल राइट, चलो खैर। देखो यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आंसर कराता हूँ और मैं इनके आपको डिटेलिंग वगैरह भी बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो इंडिया का हाईएस्ट विक्ट्री टावर है वो कौन सा है, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट विक्ट्री टावर, बात को समझ पा रहे हैं। विजय स्तंभ पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है फतेह बुर्ज। क्या नाम है? फादर लिख गया यहाँ पे, तो फतेह है, ठीक है। फतेह बुर्ज। ओहो, फतेह बुर्ज, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ये कहाँ पर है? तो ये है आपका कहाँ पे, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। ये भाई पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। और ये किस किस के बीच में युद्ध हुआ और ये क्यों किसने बनवाया? तो ये ना बंदा बहादुर के बीच में, आपको पता होगी बंदा बहादुर की कहानी है ना। इन्होंने बहुत ही वीरता से लड़ाई करी थी, किससे? वजीर खान से, ठीक है। वजीर खान। तो इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, वजीर खान को इन्होंने हरा दिया, तो फिर इन्होंने इसकी ही इस विजय की याद में क्या बनवाया? फतेह बुर्ज बनवाया। कौन से ईयर में बनवाया? तो ये भी ध्यान में रखना कि ये 1711 यानी कि 1711 में बनवाया गया, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। आपका नंबर 2 क्वेश्चन ये रहा। आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आता भी होगा। क्या नाम है इसका? परम नाम जो है पहले कंप्यूटर का था और ये अराउंड 1980s के टाइम बनाया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये परम किसने डेवलप किया, तो इंडिया की जो ये सारे कंप्यूटर्स वगैरह में देखती है ना, जो जैसे डीआरडीओ है वो डिफेंस के जो सेक्शन को देखता है, तो जैसे सीडैक है, ठीक है। सीडैक जो आपकी सुपर कंप्यूटर है इंडिया के, इंडिजीनियस है, इन सारे कंप्यूटर्स को ये डेवलप करता है सीडैक कंपनी है जो, ठीक है। क्लियर है? सीडैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपका डीआरडीओ वगैरह है। चलिए अब अगर आपसे यहाँ पे बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो देखो थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि फड़ आर्ट जो है बेसिकली, ठीक है। फड़ आर्ट या फिर ये जो आपकी पेंटिंग है, ये कहाँ से रिलेटेड है, यानी कि कहाँ की ये फेमस है? तो ये जो फड़ आर्ट है ना, ये कहाँ की है? राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की है और बड़ी ही सुंदर है ये। आप एक बार जाकर के गूगल जरूर करना फड़ आर्ट, ठीक है। तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और कहाँ की है ये भी याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया था कि अजंता है, जो आपकी अजंता केव्स है ना, इसमें कौन सी आर्ट है? क्या अजंता में कौन सी आर्ट है अजंता केव्स में? तो ये जो आर्ट है ना, इसको बेसिकली मुराल बोला जाता है। एक बार मुझे बताना, आपके ऑप्शन में ये था क्या? मुराल पेंटिंग्स बनाई गई हैं इसमें अजंता में। और अगर आपसे और चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं कि अजंता को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग कब दिया गया, तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया था 1983 में, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए है कहाँ पर, ये तो औरंगाबाद के ज़िले में है, औरंगाबाद। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है अजंता आर्ट, अजंता की केव्स हैं। क्लियर है भाई? और ये जो आर्ट है ये किसके ऊपर बेस्ड है, कौन से रिलीजन के ऊपर है? तो बुद्धिज्म के ऊपर रिलेटेड है, ठीक है। चलिए खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसमें आपका पूछा गया कि जो अहमदनगर है, अहमदनगर, अहमदनगर की रानी का नाम क्या था? तो अहमदनगर की क्वीन का नाम क्या था, ये आपसे पूछ लिया गया। तो यहाँ की क्वीन का नाम था, अकबर के टाइम पे इनसे की जो है काफ़ी बढ़िया लड़ाई भी हुई थी और इनका नाम था चांद बीबी, ठीक है। क्या नाम था? चांद बीवी। और अगर मैं आपसे बात करूं तो अराउंड 1595 जो है अकबर ने यहाँ पर इनके ऊपर हमला करवाया था, यानी कि अटैक करवाया था इनकी टेरिटरी अपने में मिलाने के लिए। और इनके जो पति थे चांद बीवी के, इनका नाम था अली आदिल, अली आदिल शाह फर्स्ट, ठीक है। तो ये इनके पति थे। बाकी आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। तो देखो सिक्स वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि जो CSIR है ना, CSIR इसका फुल फॉर्म बता दो। तो मैं जब भी करंट अफेयर पढ़ाता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे जो भी आपका RIN के फुल फॉर्म पता होने चाहिए। तो क्या होता है भाई? काउंसिल ऑफ, और आपका S से क्या हो जाता है? साइंटिफिक, ठीक है। क्या हो जाता है भैया? साइंटिफिक हो जाता है। एंड I से क्या हो जाता है? इंडस्ट्रियल, ठीक है। I से क्या हो जाता है? इंडस्ट्रियल। R से हो जाता है आपका रिसर्च, ठीक है। क्या हो जाता है? रिसर्च हो जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ वन क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि इंडिया में टोटल आर्टिकल कितने हैं। अब देखो बात क्या है ना, पूछ लिया टोटल आर्टिकल कितने हैं,
फिर आपको इसमें कुछ ईयर लगा दिया था 2019 और मंथ भी लगा दिया, कुछ डेट स्पेसिफिक दी थी कि इस डेट तक कितने आर्टिकल हैं। तो देखो टोटल आर्टिकल जो हैं आपके कितने हैं, 470 हैं एज़ ऑफ नाउ, और उसमें 395 भी ऑप्शन में था। तो एक बार मुझे यहाँ पे डेट कौन-सी थी वो एक बार कन्फर्म करके बताना, है ना? कि टोटल आर्टिकल कौन-सी डेट तक के पूछे जिन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दिया था। वैसे अभी 470 टोटल आर्टिकल्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? बढ़िया है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th वाला क्वेश्चन देखो, डेट जो 2019 है ना, 2019 को यहाँ पर हाइलाइट करके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि देखो, एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक्सपोर्टर इन वर्ल्ड, ठीक है? यानी कि दुनिया में जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम का, उसका नाम क्या है 2019 का, ठीक है? तो इसका कौन सी कंट्री है? तो देखो सबसे नंबर 1 पे रही है देखो सऊदी अरेबिया। पहले नंबर पे कौन सी रही है? सऊदी अरेबिया रही है। नंबर 2 पर कौन सी रही है? तो नंबर 2 पर रही है रशिया, ठीक है? कौन सी है? रशिया। नंबर 3 पे थी फिर आपकी इराक, क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना, सेकंड लार्जेस्ट 2019 में रशिया, नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ, इसमें आपका पूछा गया था कुछ केरला का कोई फेस्टिवल आपसे पूछा गया था। तो अब ये तो गिवन ऑप्शन में से ही बताया जा सकता है। वैसे केरला का जो फेमस फेस्टिवल है वो बोट फेस्टिवल है। बाकी मैं आपको थोड़े से और इम्पोर्टेंट केरला के फेस्टिवल के नाम बता रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लो। एक तो सबसे पहला आपने नाम सुना ही होगा ओणम, ठीक है? ओणम फेस्टिवल केरला का है। इसके अलावा आपने गज मेला सुना होगा, ठीक है? कौन-सा? गज मेला। तो ये भी केरला का है और ये हाथी को रिलेटेड होता है। बाकी अट्टुकल पोंगल है, ठीक है? अट्टुकल पोंगल, ये भी आपका केरला का है। फिर आ जाता है विशु। विशु भी केरला का फेस्टिवल है। फिर आपका थ्रिस्सूर, ठीक है? थ्रिस्सूर पूरम आ जाता है, ठीक है? ये भी केरला का फेस्टिवल है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बाकी बहुत सारे हैं, बाकी ये इतने एग्जाम में अभी तक देखे ही नहीं गए, बट जो मैंने आपको ये ऊपर बताए किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। जैसे थ्रिस्सूर को ले लो, तो ये आपका स्टेनोग्राफर में आया था रेलवे के, ठीक है? अगले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। 10th वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। 10th वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? इसमें आपसे पूछा था कि आपका पैरेनकाइमा क्या है, ठीक है? पैरेनकाइमा जो है ये क्या है? एक तो आपको पता होना चाहिए भाई, पैरेनकाइमा एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है पैरेनकाइमा? एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी का हो गया। बाकी यही जो है सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन देखो पेंटिंग से आज काफ़ी क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन तो मैंने अभी बताया आपको ऊपर पेंटिंग के, फिर पेंटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था। तो जिन लोगों का भी एग्जामिनेशन हुआ है ना, वो लोग ज़रूर बताना कि क्वेश्चंस और क्या-क्या थे, जो आप लोगों को याद हो। फिर एक और क्वेश्चन देखो 11th नंबर का, इसमें पूछा गया था कि जो बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है? इंटरनेशनल सेंटर, ये कहाँ पर है? तो ये है न्यू दिल्ली में, और ये आपका ओपन किया गया था 2017 में, इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। मोदी जी ने ही इसकी इनॉग्रेशन की थी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही सही। बाकी इतने ही क्वेश्चन हैं आज के मेरे पास में, और आप लोग जिनके एग्जामिनेशन हो चुके हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके आपको और भी क्वेश्चंस याद हो तो वो जरूर बताना। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पेनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जाके सर्च करना, यू कैन फाइंड इट देयर, ओके? तो यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।